नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं हमारे जैविक फार्म पे। यहाँ हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कैसे हम कर रहे हैं जैविक टमाटर की खेती। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसका एक पुराना वीडियो चैनल पे डाला हुआ है जहाँ पे हमने इस तरीके से नेचुरल देखिए ट्रैप्स बनाए थे, जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारे सकिंग पेस्ट चिपक चुके हैं, जिसमें एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं और काफी सारी फ्लाइज हैं। तो इसकी फुल वीडियो चैनल पर डली हुई है, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन में हमने इसकी लिंक डाल दी है, जाकर उसको जरूर देखिएगा। तो ये सक्सेसफुल है दोस्तों। ये हमने ट्रायल पे लिया था कि कैसे अगर आप नेचुरल तरीके से पेस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं अपने खेतों में, यानी कि कीट नियंत्रण कैसे किया जाता है, उसका एक बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं हमने नेचुरल फार्मिंग मॉडल तैयार किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे हमने टमाटर की जैविक खेती प्राकृतिक तरीके से यानी कि नेचुरल फार्मिंग टेक्निक से कैसे हमारे खेत पे कर रखी है। आइए उसको दिखाते हैं आपको। ये पीछे आप देखिए, ये हमारा जैविक फार्म है। यहाँ पे जो टमाटर हमने लगाया है, ये गर्मी का टमाटर लगा रखा है। अगेती इसकी खेती कर रखी है, यानी कि टाइम से पहले सीड्स की सोइंग करी है ताकि टाइम से पहले हमको उसकी हार्वेस्ट मिले। तो दोस्तों ये तरीका काफी बढ़िया होता है। अगर आप अपने खेत पर ऑर्गेनिक जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो अगेती खेती करिए, यानी कि टाइम से पहले अपने सीड्स की सोइंग करिए, राइट टाइम पे उनको ट्रांसप्लांट करिए ताकि आपकी हार्वेस्ट अच्छी आए और पौधा किसी भी टाइम पे परेशान ना हो। तो दोस्तों इसमें हमने जो स्टार्टिंग में बेसल डोज दिया था, उसमें हमने गोबर की खाद दी थी। गोबर की खाद के बाद इसमें हमने टाइम टाइम पे राख का इस्तेमाल किया है। राख में दोस्तों जैविक पोटाश पाया जाता है। पोटाश पौधे की चमक बढ़ाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता आगे बढ़ाता है ताकि पौधा किसी भी तरीके से बीमारी ग्रस्त ना हो। ये दोनों ही खाद जो है, जो गोबर की खाद है, उसमें एनपीके की भरपूर भरपूर मात्रा होती है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसकी अच्छी मात्रा गोबर से मिल जाती है। तो राख में पाया जाता है पोटाश, जिससे कि पौधा अच्छी ग्रोथ ले सकता है और किसी तरीके से कोई भी उसमें कीट उसको परेशान नहीं करता। तो पौधा देखिए दोस्तों काफी बढ़िया रेडी हो चुका है। इसको लगाए हुए हमें 1 महीना हो चुका है। 1 महीने में काफी बढ़िया ग्रोथ आई है, इसमें फ्लावर्स लगना भी चालू हो चुके हैं। अब 1 महीने के बाद अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो आपको बंधाई करना जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं क्लोजअप शॉट हमारे पौधे का। देखिए इसमें इस तरीके से फ्लावर्स लगना भी चालू हो गए हैं। पर अगर आप इस तरीके से छोटे प्लांट में अगर आपके फ्लावर्स लग रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन फ्लावर्स को पिक करके हटा देना है। अभी पौधे की नेचुरल ग्रोथ का टाइम है। इस टाइम पे अगर फ्लावर्स लगेंगे तो पौधा आगे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसका सारा न्यूट्रिशन ये फ्लावर्स सक कर लेंगे ताकि ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है टमाटर के पौधे में, वो ये है कि जब आपके पौधे में खरपतवार बढ़ती रहे, यानी कि किसी तरीके की वीड्स उगती रहे, तो उसको आपको समय समय पे इस तरीके से हटाना पड़ता है। देखिए हमारी पूरी मिट्टी जो है पूरी भुरभुरी हो चुकी है। इसमें से हमने सारी खरपतवारें निकाल रखी है। अगर आप सिंथेटिक खेती करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे हर्बिसाइड्स आते हैं, वीडीसाइड आते हैं, जिससे इन खरपतवारों को नाश किया जाता है। पर दोस्तों जब भी हम जैविक और नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो हम किसी तरीके का रसायन इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हमको मैनुअली इनको निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप जैविक खेती करें आपको मैनुअली इनको टाइम टाइम पे निकालते रहना है। अगर खरपतवार खेत में रहती है तो उससे माना जाता है कि 40% बीमारियां खरपतवार के कारण लगती है। तो 40% बीमारी अगर खरपतवार से लग रही है और अगर हमने इसको निकाल दिया तो हम बच जाएंगे। हमारे पौधों पे किसी भी तरीके के कीट का कोई दिक्कत नहीं आएगी। कीट की दिक्कत दोस्तों रोकने के लिए एक और चीज आप कर सकते हैं। आप जैविक अर्क बना सकते हैं। अर्क में आप नीम का अर्क दे सकते हैं, उसको नीम ऑयल कहा जाता है उसको। उसको भी आप अपने खेत पे नीम की निबोरियों से बना सकते हैं। ये भी दोस्तों प्राकृतिक तरीका है, इसमें भी आपको मार्केट से नीम ऑयल को नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आप नीम ऑयल को बनाने की पूरी विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखिएगा, हम आपकी उसके लिए पूरी वीडियो बना के जरूर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक बात हुई कि हमने खरपतवार निकाली। इसमें खाद कौन सी देते हैं, आइए हम आपको वो दिखाते हैं। इसमें अभी सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बेसल डोज दिया था, जिसमें आपको बताया गोबर की खाद हमने भरपूर मात्रा में दी है। उसके बाद हम इसमें पोटाश के लिए राख टाइम टू टाइम देते रहते हैं। इसकी बंधाई देखिए दोस्तों, हमने ये जो निवाड़ होती है, एमपी में इसको निवाड़ कहा जाता है, जिससे कि खाद बनती है। यूज्ड खाद के निवाड़ को हमने इस्तेमाल किया है, पतला पतला करके उसकी रस्सी बनाई है। तो ये भी हमें नेचुरल फार्मिंग का एक टेक्निक हो गया कि हमने कोई भी मार्केटेड सामान नहीं खरीदना पड़ा। अपने ही खेत से सारी सस्टेनेबल काम हम अपने ही खेत पे उगा रहे हैं। इसके बाद चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे अब 1 महीने होने के बाद कौन सी खाद आपको अपने पौधों में चलानी है अगर आप करते हैं जैविक खेती तो दोस्तों ये है हमारी जैविक खाद जो हम चलाने वाले हैं 1 महीने बाद हमारे पौधों में। ये सामने जो आप देख रहे थे खाद, इसको कहा जाता है जीवामृत। इसी तरीके से परंपरागत खेती में पहले लोग इसी तरीके के जीवामृत, घन जीवामृत, नीम अस्त्र, इस तरीके की सारे अर्क को अपने खेतों में तैयार करते थे। आइए बताते हैं इसमें हमने क्या क्या डाल रखा है। इसमें दोस्तों हमने गोबर डाल रखा है, गोबर के साथ साथ हमने इसमें बेसन डाल रखा है, बेसन के साथ हमने इसमें डाल रखी है ढेर सारी राख। तीनों ही चीज काफी बढ़िया तरीके से अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, इसका फर्मेंट होने का टाइम देते हैं इसको, यानी कि इसमें सूक्ष्म जीवाणु, अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर आप होने का टाइम पूरा देते हैं तो काफी बढ़िया फसल को ये न्यूट्रिशन पहुंचाती है।
इसको यूज करने के लिए दोस्तों आपको ध्यान जरूर इस बात का रखना है कि इसको आपको कुछ समय के लिए छोड़ना है। आप एकदम से इस चीजों को मिला के खेत में नहीं डालेंगे। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें क्या क्या मिला हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसको डिटेल में लिख रखा है, जाके उसको चेक करिएगा और आप भी अपने खेत पे जरूर बनाइएगा जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत। तो दोस्तों जैसे आप अगर नॉर्मल खेती करते होंगे कमर्शियल, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक शेड्यूल के हिसाब से आपको डालना पड़ता है खाद को, जैसे कि हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, हर 1 महीने में। तो इस तरीके की खाद अगर आप जैविक बनाते हैं तो ये स्लो घुलने वाली खाद है, यानी कि पौधा इनिशियली इसको पहले दिन ही नहीं उठाता है, धीरे धीरे स्लो घुलती रहती है जमीन में और धीरे धीरे पौधा इसको लेता रहता है। तो इसका उपयोग अगर आप अपने खेत पे करेंगे तो हर आपको 20 से 25 से 30 दिन के अंतराल में ही इसका इस्तेमाल करना है। फ्रीक्वेंट इसका यूज नहीं लेंगे। इसको आप स्प्रे गन से भर के फॉलिएट स्प्रे भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट मिट्टी में देंगे। मिट्टी से पौधा जड़ से उठाएगा इस न्यूट्रिशन को। स्लो घुलने वाली खाद है, यानी कि अगर आप 25 दिन 30 दिन का इंटरवल इसको नहीं देंगे तो ये खाद आपके खेतों में फंगस को पैदा करेगी। अगर आप इसका फ्रीक्वेंट यूज करते हैं तो मिट्टी में फंगस लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी खाद देने के बाद एक ध्यान और रखिएगा कि आपको इसकी गुड़ाई करते रहना है। जब भी आप जैविक इस तरीके से खाद देंगे तो पौधे में जनरली सफेद कलर की फंगस आती ही आती है। उससे बचने का तरीका यही है दोस्तों, टाइम टू टाइम आपको उसकी गुड़ाई करते रहना है ताकि वो फंगस वापस नीचे मिलती रहे। वो एक अच्छा बैक्टीरिया होता है जो हमारे खेत में नमी बनाए रखता है और अच्छे जीवाणुओं को पनपने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब बताते हैं आपको कि कैसे आपको इसको खेत में डालना है, क्या इसका डाइल्यूशन होगा। तो दोस्तों ये हो गए 9 भाग पानी के। अब हम डालेंगे इसमें 1 भाग इस जीवामृत का, 1 और ये 2। तो ये बन गई हमारी दोस्तों खाद। आइए आपको दिखाते हैं। इस टाइप का कलर होना चाहिए आपकी खाद का, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम करेंगे इस खाद का एप्लीकेशन। देखिए कि इस खाद को कहाँ डालना है। तो ये हमारे पौधे का तना है, हमको डायरेक्ट पौधे के तने के पास किसी भी खाद को नहीं देना होता, हमको उसकी साइड साइड में देना है। देखिए जैसे यहाँ हमने इसको दिया तो इसकी जड़ें खुद ही ढूंढ के इसको उठा लेंगी। देखिए ये फ्लो होता जाएगा। थोड़ी सी ढलान में हमारा खेत है तो ये खुद ही पौधे लेते रहेंगे इससे। अगर आप खेत में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ड्रिप के माध्यम से भी पौधों की जड़ों के पास दे सकते हैं। दोस्तों ये है तरीका नेचुरल फार्मिंग का। आपको यूट्यूब पे इस तरीके के बहुत कम वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे नेचुरल प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाती है। सिंथेटिक खेती आप किसी भी कृषि सलाहकार से सीख सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी से जुड़ेंगे तो आपको शेड्यूल मिल जाता है कि क्या क्या आपको कब चलाना होता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप नेचुरल खेती करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी एक अच्छा मुहिम चलाई गई है कि किसानों को वापस परंपरागत खेती, नेचुरल प्रैक्टिसेस सिखाई जाए। ये वीडियो जाके जरूर देखिएगा, काफी बढ़िया ये सेटअप हमने ट्रायल करके सीखा है। ये हमारा खुद का हिट एंड ट्रायल मेथड है। ऐसी वीडियोस आपको कहीं भी यूट्यूब पे जनरली नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो की। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाली इस तरीके से किसी भी वीडियो से आप मिस ना हो।